भक्ति में और योग में, साधना में, तंत्र मार्ग में, अघोर मार्ग में श्रेष्ठ क्या है, इससे संबंधित बात करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है कि एक योगी जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो एक तांत्रिक होते हैं वो अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। और कुछ लोगों का मानना होता है कि जो अवगढ़ होते हैं, जो अघोर मार्ग से संबंध रखते हैं, अघोर मार्ग से साधनाएं करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वो अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो भक्त होते हैं वह अत्यंत श्रेष्ठ होते हैं। तो वैसे तो इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ कहा है, काफ़ी बारीकी से विस्तृत वर्णन किया है, जिसको सुन करके आप इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि श्रेष्ठ क्या है। वैसे जो हमारे 14 लोक हैं, 14 लोकों में सबसे ऊपर का जो लोक है उसको गोलोक बोलते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं, निवास करते हैं। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही यह बता दिया है कि भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी साधना से या किसी भी मार्ग से बहुत सारे विधियों का पालन करिए, बहुत सारे नियमों का पालन करिए, लेकिन जो मार्ग होता है कहीं न कहीं उसमें साधक को कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, जरूर होती है। चाहे वो सिद्धि हो, चाहे वो शक्ति हो, कोई पद प्रतिष्ठा हो, तो उसको प्राप्त करने की उसकी इच्छा जरूर होती है, रहती है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो सकाम उपासना या साधना कर रहा है। लेकिन जो एक भक्त होता है, भक्त का मतलब ही होता है कि आप जो आराधना कर रहे हैं, प्रभु का सुमिरन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ आप प्रभु की उपासना कर रहे हैं। और यही कारण है कि यदि कोई तांत्रिक हो या कोई साधक हो, योगी हो या घोर मार्ग का कोई साधक हो, किसी भी प्रकार के प्रयोग को करने के लिए या किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे वो समस्या किसी भी प्रकार का हो, उसको समाप्त करने के लिए, उसका निदान करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उसको बहुत सारे विधियों को अपनाना पड़ता है, मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों का, यहाँ तक कि बलि इत्यादि भी देना पड़ता है, तब जाके कोई समस्या किसी व्यक्ति की समाप्त होती है, चाहे वो नींबू की बलि ही क्यों ना हो। लेकिन देखा गया है कि जो भक्त अत्यंत श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं, जो स्वयं को और स्वयं के सभी विकारों को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी सामने वाले की समस्या हो, कितनी बड़ी से बड़ी बड़ा से बड़ा तंत्र प्रयोग क्यों न किया गया हो, कितना ही बड़ा दिक्कत क्यों ना हो, मारण उच्चाटन इत्यादि का प्रयोग क्यों न किया गया हो, कोई बहुत ही शक्तिशाली बुरी शक्ति क्यों न लगा दी गई हो, उसको हाथ जोड़ करके सिर्फ जो है साधक को, भक्त को
प्रभु के सामने अगर वो हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना अगर कर लिया या प्रार्थना कर दिया, तो सिर्फ उसके प्रार्थना करने मात्र से ही संबंधित व्यक्ति की जो समस्या होती है वो क्षण भर में दूर हो जाती है, और इस प्रकार से दूर होती है कि कभी फिर दोबारा वैसी समस्या उसको नहीं होती। वैसे तो ये देखा गया है, या हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो या जानते हो, कभी कभी ऐसा ज़्यादातर होता है कि आपकी कोई समस्या है, उसके लिए अगर आप किसी तांत्रिक ओझा साधक या अघड़ के पास जाते हैं, वो समस्या को ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद वही समस्या आपको फिर से हो जाती है। लेकिन जब आप कभी भी किसी सच्चे भक्त के पास अगर अपनी समस्या लेकर के चले जाते हैं, तो सिर्फ 5 मिनट के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेने मात्र से ही वह जो समस्या होती है आपकी, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, और फिर कभी जीवन में दोबारा उस प्रकार की समस्या या वो चीज़ आपसे मतलब आपको प्रभावित नहीं करती है। तो अगर देखा जाए तो भक्त जो होता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है, और श्रेष्ठ का मतलब यहाँ समझिएगा, श्रेष्ठ का मतलब यह नहीं है कि बाकी की जो साधक हैं या योगी हैं, अवघड़ हैं, तांत्रिक हैं, वो उनका कोई महत्व नहीं है। श्रेष्ठता से मतलब यह है कि ये बहुत ही सरल है। अगर कोई भक्ति करना चाहे तो भक्ति करना बहुत सरल होता है। यहीं पर अगर आप तांत्रिक बनते हैं, तंत्राचार्य सीखते हैं, योग सीखते हैं, अवघड़ मार्ग पे जाते हैं, तो ये बहुत कठिन होता है। बहुत सारे संयम इत्यादि का इसमें आपको पालन करना होता है। लेकिन भक्ति के लिए किसी प्रकार के नियम का कोई पालन नहीं रहता है। बस आपको स्वयं को प्रभु को समर्पित कर देना होता है। बाकी का नियम कानून